हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की हमारा क्लास रहने वाला है कि जो पीसीबी में हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं, उन कैपेसिटर का क्या कार्य होता है, कितने टाइप के हमारे कैपेसिटर होते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी टेस्टिंग क्या होती है कि ये सही है खराब है, कैसे हम लोग चेक करेंगे दोस्तों। ये सारी चीजों को आज हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीबी में। अगर आप लोग इस क्लास को मिस कर देते हैं तो हो सकता है आप लोग पीसीबी रिपेयर नहीं कर पाए दोस्तों। तो पीसीबी अगर आप लोग एसी की हो या फ्रिज की हो या वॉशिंग मशीन की हो, अगर रिपेयर करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कंपोनेंट के बेसिक लॉ को जानना होगा दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आज की क्लास में लेके आया हूँ, आप लोग को कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा पीसीबी में कैपेसिटर लगा होता है दोस्तों, उस कैपेसिटर की आप लोग पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले मेन बात ये आती है कि कैपेसिटर की हमको पहचान होनी चाहिए कि कैपेसिटर है या कुछ और कंपोनेंट है। तो उस कैपेसिटर को पहचानने के लिए हम लोग दो तरीके होते हैं। एक तो डोनेटिंग लेटर, जो कि आपके सामने है। ये हमारा डोनेटिंग लेटर होता है। इस डोनेटिंग लेटर को देखकर हम लोग पीसीबी में पहचान पाते हैं कि हमारे पीसीबी में ये कैपेसिटर लगा है। जैसे कि इसके डोनेटिंग लेटर सी, पीसी, पीटी, ईटी, एसी, बीसी, ये सारे हमारे डोनेटिंग लेटर होते हैं। ये सभी डोनेटिंग लेटर को देख के हम लोग पहचान पाएंगे वहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है। अब बात आती है कि कहीं पे हमारे ये डोनेटिंग लेटर नहीं देता है, वहां पे आपको कुछ इस प्रकार का सिंबल देखने को दोस्तों मिल सकता है कि इस सिंबल से भी हम लोग पहचान जाते हैं कि हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि दोस्तों की कैपेसिटर को पहचान तो लिया आपने पीसीबी में कि कैपेसिटर लगा हुआ है। अब वो कैपेसिटर किस टाइप का है और कौन सा कैपेसिटर, ये जानकारी भी होना आवश्यक है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो पीसीबी में हो या एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो या वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो, आपको इसमें दो टाइप के कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। जो कैपेसिटर आते हैं दोस्तों, वो हमेशा दो टाइप के ही आते हैं। एक होता है हमारा दोस्तों पोलराइज कैपेसिटर, जिसकी एक खुद की पोलैरिटी होती है, और एक होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जिसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है कि पोलराइज कैपेसिटर भी होता है और नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी होता है। पोलराइज कैपेसिटर दोस्तों वो कैपेसिटर होता है कि जो खुद के चार्ज को स्टोर कर लेता है। क्या करता है कि ये खुद को चार्ज कर लेता है और जहां पे वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां पे क्या करता है, ये वोल्टेज को दे देता है। तो ये कैपेसिटर चार्ज भी हो जाता है। और ये कैपेसिटर हमारा डीसी कैपेसिटर होता है। ये डीसी वोल्ट को चार्ज कर लेता है। जैसे कि कहीं पे सर्किट पे लगा है और वहां पे वोल्टेज कम हो रहा है, तो उस वोल्टेज को स्मूथ और प्रॉपर कंटिन्यू बराबर बनाए रखने के लिए इस कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ये पोलराइज कैपेसिटर होता है, ज्यादातर ये पीसीबी में देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये पोलराइज कैपेसिटर हमारा डीसी पे वर्क करता है। किसमें वर्क करता है दोस्तों? डीसी पे वर्क करता है। और ये किस किस प्रकार का होता है ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो जैसे कि आप देखेंगे कि जो पोलराइज कैपेसिटर होगा वहां पे आपको सिंबल भी देखने को मैं बता सकता हूं कि कौन से मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिंबल है। तो इसमें से जो ऊपर सिंबल है ये हमारा दोस्तों पॉजिटिव का है। आपको मैं बता देता हूँ कि जो ऊपर की लाइन है ये हमारी पॉजिटिव की है और नीचे वाला सिंबल हमारा निगेटिव को होता है। ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल है और इस प्रकार से आप इसके पॉजिटिव निगेटिव को पहचान पाएंगे इस सिंबल के माध्यम से। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे प्लस का ऊपर निगेटिव का माइनस होगा। और तीसरा आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये होता है हमारा पोलराइज कैपेसिटर के सिंबल, जिसके जरिए से हम प्लस और माइनस का भी पता लगा सकते हैं। और प्लस माइनस को देखते हुए ही हमको पता लगता है कि ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर है दोस्तों। ठीक है, एक तो ये पहचान हो गई। दूसरा आप लोग की पहचान मैं बता देता हूँ कि जैसे कि ये कैपेसिटर है दोस्तों, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कैपेसिटर। ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर है और कुछ इस प्रकार का आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा। और इसमें दो लेग्स होंगी, एक पॉजिटिव की होगी और एक निगेटिव की होगी। मान लीजिए इसमें लिखा है 250 वोल्ट और 220 माइक्रोफैरेड। जो दोस्तों ये होता है, ये इसका वोल्टेज होता है, ये कितने वोल्ट का है। और इसके बाद माइक्रोफैरेड या मिलीफैरेड या पिकोफैरेड जो भी वैल्यू होगी, ये इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। क्या होती है दोस्तों? कैपेसिटी होती है। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड करती है इसके माइक्रोफैरेड हो या पिकोफैरेड हो, ये हमारी कैपेसिटी
दर्शाती है। इसके बाद ये हमारा वोल्टेज है। अब डीसी में देखेंगे, इस कैपेसिटी को देखते ही हुए ही हम लोग को पीसीबी में किसी भी कैपेसिटर को लगाना होता है कि कितना वोल्ट और कितने कैपेसिटी का लगा हुआ है। जितने वोल्ट और जितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगना होगा, उसी वोल्ट उसी कैपेसिटी का हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको कैपेसिटर में सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो वोल्टेज और दूसरा उसकी कैपेसिटी। और तीसरी बात दोस्तों, आप लोग उसके सिंबल से प्लस माइनस को पहचान पाएंगे कि ये हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर कैपेसिटर है, और मैं बता दूं ये कैपेसिटर में आपको यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, या फिर ये सिंबल नहीं, तो आप लोग कैसे उसको पहचानेंगे कि कौन सा टर्मिनल हमारा पॉजिटिव का है कौन सा टर्मिनल नेगेटिव का है। तो जैसे कि आप देखेंगे कैपेसिटर के ऊपर एक पॉलीथीन लगी होती है और उसमें कुछ इस प्रकार से साइन बना होगा दोस्तों, इस प्रकार से लाइन बनी होती है, या फिर सीधी डैश डैश की लाइन बनी होगी। तो जिस साइड ये पट्टी आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, वो साइड का सिरा हमारा नेगेटिव होता है और दूसरे साइड का सिरा हमारा पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो ये हमारा कैपेसिटर पहचानने का तरीका है कि हमारा नेगेटिव किस साइड का टर्मिनल है और पॉजिटिव किस साइड का टर्मिनल है। और दोस्तों ये कैपेसिटर बहुत से आकार में देखने को मिलेगा, ये सॉलिड टाइप का है, ये आपको एसएमडी टाइप में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए कुछ मैं रियल शेप आपको साइड में दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सॉलिड टाइप के कैपेसिटर है और इसके जस्ट बगल पे आपको एसएमडी टाइप के भी कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ये कैपेसिटर कार क्या करता है, बहुत जगह प्रोटेक्शन का काम करता है पीसीबी में, और बहुत जगह ये वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है। ये तो हो गई बात हमारे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर की दोस्तों। और हमारे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर डीसी वोल्ट से चार्ज होते हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के बारे में कि जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है उसका पीसीबी में क्या काम होता है दोस्तों। तो ये हमारा जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है ये दोस्तों एसी में भी काम करता है, एसी वोल्ट में भी और डीसी वोल्ट में भी काम करता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं, और इस कैपेसिटर के भी आपको दो टर्मिनल देखने को मिलेंगे। ये कुछ इस प्रकार के शेप में होता है, ये इस प्रकार के शेप में होगा और इसमें लिखा होगा 250 और 230 माइक्रोफैरेड, इस तरह आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, ना कोई पॉजिटिव होता है ना कोई निगेटिव होता है। ये हमारे सर्किट में फिल्ट्रेशन तथा प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये एसी वोल्ट पे भी कार्य करते हैं और इसके दो टर्मिनल होते हैं, इसमें ना कोई पॉजिटिव ना कोई निगेटिव। इसको कैसे भी आप लोग पीसीबी पे लगा सकते हैं दोस्तों। ये कैपेसिटर खुद को नहीं चार्ज करता है क्योंकि ये नॉन पोलराइज होता है और इसकी कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है दोस्तों। तो इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं कैपेसिटर को। और ये कैपेसिटर हमारा सॉलिड टाइप में भी आता है, एसएमडी टाइप में भी आता है, और कुछ कैपेसिटर आपको इस बॉक्स के आकार पे भी देखने को मिलेगा। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, किसी को भी कैसे भी आप लोग लगा सकते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करता है और ये हमारी एसी लाइन पे भी देखने को मिलता है। ये एसी वोल्ट पे भी दोस्तों कार्य करता है, स्टोरेज को ये स्टोर नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसका जो सिंबल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, मैं वो बता देता हूँ। इसका सिंबल जहाँ पे भी लगा होगा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस सिंबल से आप लोग पहचान सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये हमारा एसी वोल्ट का कैपेसिटर है, बोले तो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर की आप लोग टाइप्स को जान गए होंगे कि हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर में क्या काम होता है और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में क्या काम होता है दोस्तों। इसकी वर्किंग को तो आपने समझ लिया। अब देखेंगे हम लोग इसकी टेस्टिंग को कि ये कैपेसिटर सही है या खराब है, उसको आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो सॉलिड टाइप का होता है, एसएमडी टाइप का होता है, उसकी इमेज के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ये इमेज के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि सॉलिड टाइप का कैसा है और एसएमडी टाइप का कैसा है। चलिए अब दोस्तों मैं इसके बारे पे आगे चलता हूं कि इसकी हम लोग टेस्टिंग कैसे करेंगे कि कैपेसिटर हमारा सही है या खराब है। जैसे कि आप किसी भी पोलराइज्ड कैपेसिटर को चेक करते हैं तो मल्टीमीटर होता है दोस्तों, मल्टीमीटर को हम लोग कैपेसिटर मोड पे सेट करेंगे। ये बहुत से
मल्टीमीटर पे नहीं होता है पॉइंट कैपेसिटर चेक करने का। अगर है आपके में तो आपको क्या करना है, किसी भी पोलराइज कैपेसिटर को अगर आप चेक कर रहे हैं तो रेड वाली प्रोब को पॉजिटिव में, नेगेटिव वाली प्रोब को हम लोग नेगेटिव वाले में लगाएंगे। इसके बाद मल्टीमीटर को हम लोग कैपेसिटी वाले मोड पे कैपेसिटर के सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि इसमें लिखा है 220 माइक्रोफैरेड, तो इतना आपको उसकी मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा इसकी कैपेसिटी। यदि आपकी उसकी कैपेसिटी बहुत कम या बहुत ज्यादा दिखा रहा है तो ये कैपेसिटर क्या है दोस्तों, खराब है। अगर यही सेम कैपेसिटी दिखा रहा है तब तो ये प्रॉपर तरीके से सही है। अब चलिए मैं एक जेन्युइन तरीका आपको बता देता हूं दोस्तों कि आप चाहे पोलराइज कैपेसिटर हो या फिर नॉन पोलराइज कैपेसिटर हो, किसी भी कैपेसिटर को एक पॉइंट है उस पॉइंट से आप लोग चेक कर पाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे मल्टीमीटर में एक रेंज होता है, कॉन्टिन्यूटी पॉइंट होता है। आपको मल्टीमीटर में कॉन्टिन्यूटी पॉइंट में सेलेक्ट कर लेना है। कॉन्टिन्यूटी पॉइंट में सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर से जो दो प्रोपे होती हैं उन दो प्रोपों को कहीं भी लगा दीजिए, प्लस को प्लस माइनस पॉइंट कहीं भी लगा दीजिए। अगर आपका ये कैपेसिटर से बीप आता है, थोड़ा सा बीप आके चला जाता है और फिर इसके बाद बीप नहीं आता है तो आपका कैपेसिटर एकदम ओके है। अगर आपका बीप हमेशा आता है, कंटिन्यू बीप आ ही रहा है, बंद ही नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में कैपेसिटर हमारा खराब होता है दोस्तों। बीप आके चला जाता है तो कैपेसिटर सही है, या फिर बीप आता ही नहीं है तो भी कैपेसिटर सही है, या फिर अगर बीप कंटिन्यू आ ही रहा है तो उस कंडीशन में दोस्तों कैपेसिटर हमारा खराब कहलाता है। इसके बाद इसी तरह से आप नॉन पोलराइज कैपेसिटर को भी चेक कर पाएंगे दोस्तों कि इसमें अगर लगाते हैं तो बीप नहीं आना चाहिए। अगर बीप आता है तो ये अंदर से क्या है दोस्तों, शॉर्ट हो चुका है। तो ये आज की क्लास में हम लोग ने देखा कि जो हमारा कैपेसिटर होता है, पोलराइज कैपेसिटर होता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है, टाइप्स को देखा हमने, वर्किंग को देखा और टेस्टिंग को देखा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को जरूर पूछें और मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का दोस्तों। तो इसके बाद हमारी क्लास जो रहेगी इससे रिलेटेड है दोस्तों, तो उस क्लास को देखना ना भूलें। और आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।